नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको स्टीरॉयड क्रीम के नुकसान के बारे में बताऊंगा कि अगर आप बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की एडवाइस, बिना फार्मासिस्ट की एडवाइस स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग बहुत ही लंबे समय के लिए करते हो, ज़्यादा मात्रा में करते हो, किसी और ने किया यह देखकर आप करते हो, तो ऐसे में आपको कौन कौन से नुकसान हो गए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नुकसान, सबसे पहली साइड इफेक्ट है थिनिंग ऑफ स्किन, जिसे हम कहते हैं एट्रोफी। देखिए, यह एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है जिसमें आपकी स्किन फ्रेजाइल हो जाती है और मोर प्रोन टू ब्रूशिंग, यानी कि जब भी आपको चोट लगती है तो ब्रूशिंग होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि जब भी आप लंबे समय के लिए स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग करते हो, ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हो, तो आपकी त्वचा में मौजूद कोलेजन स्ट्रक्चर पर उसकी नकारात्मक असर होती है, जिसकी वजह से आपके स्किन की इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन और स्ट्रेंथ यानी कि जो मजबूती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम होती है। अगर मोस्ट अफेक्टेड एरिया की बात करें तो स्किन का ऐसा भाग जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा पतला है, जैसे कि चेहरे का भाग, गले का भाग, ग्रोइन एरिया, मतलब कि आपके जांघों के बीच का जो एरिया है वहां पर स्किन बहुत ही पतली होती है, सेंसिटिव होती है, तो यह जो भी भाग है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नंबर 2 है स्किन डिस्कलरेशन, मतलब कि स्किन का जो नेचुरल कलर है उसमें बदलाव होना, कहीं पर लाइटर हो जाना, कहीं पर डार्कर हो जाना। देखिए, जब भी स्किन डिस्कलरेशन की बात आती है तो 2 मेडिकल टर्म सामने आती है। पहली टर्म है हाइपोपिगमेंटेशन, दूसरी टर्म है हाइपरपिगमेंटेशन। अगर बात करें हाइपोपिगमेंटेशन की, तो जब भी स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग आप लंबे समय के लिए करते हो तो ऐसे में आपकी स्किन के ऊपर सफेद हल्के धब्बे हो जाते हैं, जो आपकी स्किन का कलर है उससे लाइटर होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हाइपोपिगमेंटेशन। दूसरी टर्म है हाइपरपिगमेंटेशन। जब भी आप स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग बहुत ही लंबे समय के लिए करते हो तो ऐसे में आपकी स्किन के ऊपर काले धब्बे हो जाते हैं, जो आपके स्किन का जो नेचुरल रंग है उससे ज्यादा डार्कर होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं हम हाइपर पिगमेंटेशन। तो ये दोनों चीजें हो सकती है। हेलो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, या फिर हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। नंबर 3 है स्टीरॉयड डिपेंडेंसी एंड टेकीफाइलेक्सिस। जब भी आप लंबे समय के लिए स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग करते हो तो एक समय के बाद आपकी त्वचा स्टीरॉयड क्रीम के अधीन हो जाती है, मतलब कि आपको मनचाहा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए या फिर जो रिजल्ट मिला है उसे मेंटेन करने के लिए स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग करना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई चॉइस नहीं रही थी। उसके चलते एक कंडीशन सामने आती है जिसे हम कहते हैं टेकीफाइलेक्सिस। इस कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है? इस कंडीशन के अंतर्गत जो आपकी स्टीरॉयड क्रीम है, जो आप लगातार उसे उपयोग करते आ रहे हो, उसकी असर जो है वो कम होती जाएगी, मतलब कि वो लेस इफेक्टिव हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा कि और स्ट्रॉन्गर क्रीम यानी कि जो स्ट्रॉन्ग डोज में है उसका इस्तेमाल करना होगा, और इस प्रकार से यह सिलसिला चलते ही रहेगा और धीरे धीरे करके डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। नंबर 4 है टॉपिकल स्टीरॉयड विड्रॉल, TSW, जिसे रेड स्किन सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी कि RSS। जब भी आप लंबे समय के लिए स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग करते हो तो उसका उपयोग जब भी आप बंद करने वाले होते हो तो ऐसे में विड्रॉल रिएक्शन आने की संभावना रहती है, जिसमें आपकी त्वचा लाल हो जाती है, इचिंग बढ़ जाती है, बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन होने लगती है, स्केलिंग और पीलिंग, मतलब कि आपकी त्वचा वहां से निकलने लगती है, छिलने लगती है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉपिकल स्टीरॉयड विड्रॉल। नंबर 5 है एक्ने एंड अदर स्किन कंडीशन। देखिए, जब भी आप लंबे समय के लिए स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग करते हो, खास करके चेहरे पर, तो ऐसे में जो त्वचा के छिद्र होते हैं जिसे हम कहते हैं स्किन पोर्स, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने। उसके अलावा चेहरे पर सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, इस प्रकार की जो क्रोनिक स्किन कंडीशन भी सामने आती है। इसके अलावा एक और टर्म है पेरीओरल डर्मेटाइटिस। अगर किसी व्यक्ति को पेरीओरल डर्मेटाइटिस है, अगर वह व्यक्ति लंबे समय के लिए स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग करता है तो या तो यह स्थिति होने की संभावना हो जाती है, या फिर अगर पहले से है तो वो बिगड़ने की संभावना रहती है। इस स्थिति के अंतर्गत चेहरे पर लाल छोटे छोटे बम्प्स निकल आते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
नंबर 6 है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि आपकी त्वचा पर जो संक्रमण होने के चांसेस है वो बढ़ जाना। देखिए, जब भी आप लंबे समय के लिए स्टेरॉइड क्रीम का उपयोग करते हो तो ऐसे में कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से लोकल इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन एग्जाम्पल के तौर पर कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि इम्पेटिगो, और वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स, या जो भी इन्फेक्शन है, संक्रमण है, फैलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 7 है डिलेड वाउंड हीलिंग, मतलब कि अगर आपको चोट लगती है, इंजरी होती है, खून निकलता है, कट्स हो जाते हैं, ऐसे में जो घाव भरने का जो समय है वो सामान्य समय से ज्यादा लग सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि लंबे समय के स्टेरॉइड क्रीम के उपयोग के बाद आपकी त्वचा की जो सेल्फ रिपेयर एबिलिटी है, मतलब कि अपने आप ठीक होने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से छोटा मोटा कोई कट हुआ, अल्सर है या फिर कोई वाउंड है, घाव हुआ है, तो वो भरने में सामान्य से ज्यादा समय लग सकता है। नंबर 8 है सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन। देखिए, जब भी आप लंबे समय के लिए जो स्टेरॉइड क्रीम है वो त्वचा के लार्जर एरिया पर लगाते हो, या फिर जो ब्रोकन स्किन है, ऐसे स्किन जहां पर क्रैक्स है, कट्स है, पीलिंग स्केलिंग यानी कि वो भाग छिल गया है, ऐसी जगह पर जब भी आप लंबे समय के लिए स्टेरॉइड क्रीम लगाते हो तो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो सकता है। ऐसे में कुछ सिस्टेमिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि वेट गेन यानी कि वजन बढ़ना, फ्लूइड रिटेंशन यानी कि आपके शरीर के अंदर पानी का भराव हो जाना, फिर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि आपकी जो हड्डियां है वो कमजोर हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, फिर सप्रेशन ऑफ एड्रेनालिन फंक्शन यानी कि जो एड्रेनालिन ग्लैंड का जो फंक्शन है वो सप्रेस हो जाना, रिड्यूस हो जाना। तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, खास करके बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा रिस्क रहता है। नंबर 9 है ग्रोथ सप्रेशन इन चिल्ड्रन। देखिए, अगर बच्चों को स्किन रिलेटेड कोई कंडीशन है जैसे कि एक्जेमा, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, उसके अंतर्गत अगर स्टेरॉइड क्रीम का उपयोग हो रहा है, खास करके हाई पोटेंसी स्टेरॉइड क्रीम का उपयोग हो रहा है, तो ऐसे में जो HP एक्सिस है, जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, वो सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कम होता है, नकारात्मक असर होती है, जिसकी वजह से बच्चों के ग्रोथ पर भी नकारात्मक असर होती है और ग्रोथ कम हो सकता है। नंबर 10 है ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स यानी आई प्रॉब्लम्स, आंखों से संबंधित समस्या। ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। उसके पीछे का रीजन यह है कि महिलाएं डार्क सर्कल के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब कि अगर किसी महिला को डार्क सर्कल है तो वो ऐसा नहीं चाहती कि वो डार्क सर्कल वहां पर रहे, वो मोमेंटाजोन क्रीम लगाती है, दूसरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम लगाती है, तो उसकी साइड इफेक्ट्स होती है। अगर आप स्टेरॉइड क्रीम का उपयोग आंखों से नजदीकी वाले जो भाग है वहां पर करते हो तो ऐसे में आंखों से संबंधित समस्या जैसे कि कैटरेक्ट्स, फिर ग्लाउकोमा या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर उसे आप वैसे ही रखते हो, मतलब कि कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हो, अगर आंखों से संबंधित समस्या है उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, तो ऐसे में विजन लॉस भी हो सकता है या फिर ब्लड विजन की समस्या भी हो सकती है। नंबर 11 है एलर्जिक रिएक्शन। देखिए, जो स्टेरॉइड क्रीम होती है उसमें एक होता है API, जिसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और एक होता है प्रिजर्वेटिव या फिर एक्सिपिएंट्स। तो अगर कोई व्यक्ति एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के प्रति या फिर दूसरे कोई भी प्रिजर्वेटिव्स के प्रति एलर्जिक है, ऐसे में जब भी स्किन के ऊपर क्रीम लगाते हैं तो कांटेक्ट होता है, तो ऐसे में त्वचा के ऊपर इरिटेशन, जलन, रेडनेस होती है, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं कांटेक्ट डर्मेटाइटिस। नंबर 12 है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि स्टेरॉइड क्रीम के टॉपिकल उपयोग यानी कि एक्सटर्नल उपयोग से दिमाग से रिलेटेड यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्यों होती है। देखिए, उसके पीछे भी एक ठोस कारण है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही लंबे समय के लिए स्टेरॉइड क्रीम का उपयोग करता है, ऐसे में जो भी मैंने यहाँ पर साइड इफेक्ट्स बताए उसमें से जो विजिबल साइड इफेक्ट है जो आप देख सकते हो, जैसे कि स्किन का डिस्कलरेशन, हाइपर पिगमेंटेशन या फिर हाइपोपिगमेंटेशन, या त्वचा पतली हो जाना, चेहरे पर मुहासे हो जाना, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है वो टेंशन में आ जाता है कि ऐसा मेरी स्किन के साथ क्यों हो रहा है, ऐसी साइड इफेक्ट क्यों हो रही है। ऐसे में खास करके ऐसे व्यक्ति जो खूबसूरती को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरती को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को टेंशन होना लाजमी है और वह लोग स्ट्रेस भी लेते हैं। दूसरी एक एंजाइटी की बात भी ऐसी है कि खास करके जो हमने बात की थी रिबाउंड फ्लेयर अप,
यानी कि जब भी आप स्टीरॉयड क्रीम का लंबे समय के लिए उपयोग करते हो फिर उसे विड्रॉ कर देते हो तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिसे हम कहते हैं रिबाउंड फ्लेयरअप। तो ऐसे में वह व्यक्ति सोचते रहता है कि अगर वह व्यक्ति स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग बंद कर देगा तो फिर रिबाउंड फ्लेयरअप होगा, जो अच्छा नहीं है। तो क्या उस व्यक्ति को स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग कंटिन्यू करना है, बंद कर देना है, वो सभी सोच में ही एंजाइटी, स्ट्रेस इस प्रकार से हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकती है। नंबर 13 है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। वैसे तो गर्भावस्था के दौरान माइल्ड टू मॉडरेट स्टीरॉयड क्रीम जनरली सेफ मानी जाती है अगर प्रिस्क्राइब होती है तो, मतलब कि डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको उसे यूज करने की सलाह देते हैं तो ठीक है। अगर कोई महिला को कोई स्किन कंडीशन है जैसे कि एक्जिमा है, सोरियासिस है, डर्मेटाइटिस है, अगर उस महिला की स्टीरॉयड क्रीम की ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसे में वह महिला कपल बच्चा कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर से बात करनी है। देखिए माइल्ड टू मॉडरेट स्टीरॉयड क्रीम तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीम है तो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे जो डेवलपमेंट ऑफ फीटस है उस पर नकारात्मक असर होगी और ग्रोथ थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इन केस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो महिलाएं स्तनपान कराती है, अगर ब्रेस्ट के आसपास स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग करती है तो पासिंग होने के चांसेस, इन्फेंट मतलब कि जो बच्चे में पासिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को या फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो गर्भावस्था के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, स्तनपान के दौरान हो सके तो स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग ना करें, वो माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। तो यह थी जानकारी स्टीरॉयड क्रीम के लंबे उपयोग के बाद, खास करके बिना सोचे समझे किसी और ने किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, यह सोचकर बिना डॉक्टर की एडवाइस, बिना फार्मासिस्ट की एडवाइस अगर आप करते हो तो कौन कौन सी साइड इफेक्ट हो सकती है, नकारात्मक असर हो सकती है, उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक पूछिए, मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर आप कमेंट में अनकंफर्टेबल है तो मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो qna.hom@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।